उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने कहा कि बिहार में विपक्षी दलों की मीटिंग हो रही है, लेकिन उसमें कोई गंभीरता नहीं है। इन दलों को देश और चुनाव की कोई चिंता नहीं है, उन्हें सिर्फ चिंता है तो कुर्सी की। बैठक हो रही है, लेकिन नेता तय नहीं है। बैठक में शादी की बात हो रही है। जाहिर सी बात है कि इस बैठक का कोई रिजल्ट नहीं निकलने वाला है। खबर बलिया से है, जहां यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने बिहार में विपक्षी दलों की मीटिंग पर बयान जारी करते हुए कहा कि बैठक तो हो रही है, लेकिन इसमें कोई गंभीरता नहीं है। इन दलों को देश और चुनाव की कोई चिंता नहीं है, उन्हें चिंता है तो सिर्फ कुर्सी की। मीडिया के सवाल का जवाब देते हुए ब्रजेश पाठक ने कहा कि बैठक हो रही है, लेकिन नेता तय नहीं है। बैठक में शादी की बात हो रही है। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने दावा किया कि उनकी बैठक का कोई रिजल्ट यानी परिणाम भी नहीं निकलने वाला है। ब्रजेश पाठक आज बलिया के दौरे पर थे, जहां बलिया के जिला अस्पताल में जो मौतें हुई हैं उस पर उन्होंने कहा कि बहुत दुखद घटना हुई है, लेकिन स्वास्थ्य विभाग हर स्थिति को लेकर सतर्क है। ब्रजेश पाठक ने दावा किया कि हर स्थिति से निपटने के लिए स्वास्थ्य विभाग को चाक चौबंद कर दिया गया है। इसके अलावा ब्रजेश पाठक ने वीर सावरकर को पाठ्यक्रम में शामिल करने पर भी बयान दिया। उन्होंने कहा कि वीर सावरकर हमारे पूर्वज हैं, उनका देश के इतिहास में अहम योगदान है और पूर्ववर्ती सरकारों ने उनका इतिहास हटाकर आक्रमणकारियों का इतिहास बच्चों को पढ़ाया है। अब हम वास्तविक इतिहास देश के सामने रख रहे हैं। गौरतलब है कि डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक बलिया के बेलथरा रोड में जनसभा को संबोधित करने पहुंचे थे। मोदी सरकार के 9 साल पूरे होने पर हल्दीरामपुर में यह जनसभा आयोजित की गई थी और इस जनसभा में ब्रजेश पाठक के साथ साथ गोरखपुर के सांसद रवि किशन भी मौजूद थे। ये पूरी तरह से जो नॉन सीरियस लोग हैं, देश में इस समय चुनाव की चर्चा चल रही है और माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी देश के लिए है, राष्ट्र प्रथम हमारे लिए है और ये सब कुर्सी के लिए इकट्ठा हुए हैं और कुर्सी के इकट्ठा होने में नेता भी तय नहीं है और वहां पर गंभीरता की बातें, शादी की बातें हो रही है और शादी की बात जब हुई है, इसका मतलब उनको देश की चिंता नहीं है, ना ही उन्हें चुनाव की चिंता। बहुत दुखद घटना हुई थी। हम पूरी तरह से सतर्क हैं और चिकित्सा व्यवस्था चाक चौबंद है। सभी डॉक्टरों की छुट्टियां निरस्त कर दी है। हम लगातार भेज रहे हैं, अभी ट्रांसफर सीजन है और दवाइयों की कोई कमी नहीं। क्या है, इसमें क्या है कि कई जगह कुछ मिला जुला रिपोर्ट था, तो हमने अलग से दोबारा भेजा है मेडिकल कॉलेज के जीएमसी में। अभी रिपोर्ट आया नहीं है क्योंकि लंबा समय लग रहा है। कुछ रिपोर्ट अलग डॉक्टरों बताए थे, कुछ अलग बताए थे। अब रिपोर्ट शीघ्र ही आ जाकर। देखिए, ये आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी के कार्यकाल के 9 साल पूरे होने के बाद पूरे देश के अंदर महाजनसंपर्क अभियान चल रहा है और उसी महाजनसंपर्क अभियान का एक हिस्सा है कि लोकसभा स्तर की एक बड़ी जनसभा, उसी के अंतर्गत आज ये बड़ी जनसभा ये हमारे लालमन बाबा के पवित्र प्रांगण में हुआ है। जहाँ तक वीर सावरकर जी का मामला है, वीर सावरकर जी हिंदुस्तान के स्वतंत्रता के आंदोलन के बहुत बड़े योद्धा थे और उनको कांग्रेस के शासन में उनको इग्नोर किया गया है। आज सही तरीके से हिंदुस्तान का इतिहास पढ़ाया जा रहा है और पाठ्यक्रम में वीर सावरकर जी को शामिल किया जा रहा है। ये बहुत ही अच्छी बात है, ये बहुत पहले हो जाना चाहिए था। देखिए, भारत का बहुत स्मृति है। भारत का हर एक बच्चा भारत प्रेम में ओतप्रोत है। हमारा प्रयास यही है कि हम हर भारतीय के जो भारतीय इतिहास में जो हमारे हीरो हैं उनको हम पढ़ा सकें और जितना संभव हो रहा है उनका नाम डाल रहे हैं और भविष्य में और देना होगा। अब ये तो देखिए, ये ऊपर की नीति के हिसाब से राष्ट्रभक्त है कि नहीं? मैंने कहा ना, भारत का हर एक बच्चा राष्ट्रभक्त है। क्यों गोडसे क्या इस देश के नहीं थे? यूपी न्यूज़ 9 के लिए बलिया से अमित कुमार की रिपोर्ट।